नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बट सामाजिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से समाज में जो सिनेरियोज़ हैं बदल रहे हैं मैरिजेस को लेकर के, आए दिन हमें डाइवोर्स के केसेस मिलने को देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब तो जोक्स भी चलने लगे हैं कि अगर आपको शादी करनी है तो सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को अपनी मम्मी के नाम कर देना, वरना एलिमनी के तौर पर अपने आपको जो आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी पड़ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से समाज में क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं, शादी को लेकर के लोगों की मानसिकता कैसे बदल रही है, डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ता जा रहा है, और उसी बीच आपका भारत में ट्रेंडिंग हो रहा है ओपन मैरिज का चलन। ये क्या है आखिर ओपन मैरिज, इसके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आ जाते हैं, भारत में बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहा है ओपन मैरिज का चलन। नाम में ही छिपी है पूरी कहानी, जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। अब सबसे ज्यादा आपको चौंकाने वाली बात ये लगेगी कि इसके पीछे का कारण फाइनेंशियली भी है। यानी कि लोग ओपन मैरिज को बढ़ावा इसलिए भी दे रहे हैं ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल रह सके, फाइनेंशियली चीजों को कर सके। दैट्स व्हाई ओपन मैरिज इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। चलो भाई, तो भारतीय समाज में विवाह को एक हम पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन ये जो पवित्र रिश्ता है आजकल थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा है, क्योंकि माता पिता का रिश्ता जब हम इतना पवित्र मानते थे और उस पर कोई इस तरीके की कॉमेडी कर देता है, रणवीर अलाबदिया जैसा कोई इंसान जो कि नेशनल क्रिएटर है, अपूर्वा, लाइक मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा गंदी और घटिया जो लैंग्वेज है वो किसी की भी नहीं है। एज अ गर्ल मैंने किसी को इतना गंदा बोलते हुए आज तक लिटरली नहीं सुना है। दैट वाज द गर्ल जिसको मैंने सुना है और जो इतना गंदा बोलती है। एंड समय रहना जो इन सारी चीजों को बहुत नॉर्मलाइज कर रहे हैं आज के समाज में, तो फिर तो ये बहुत छोटी सी चीज है जो हो रही है, क्योंकि अगर आप माता पिता से इन सारी चीजों के बारे में आप कॉमेडी कर ले रहे हो आज के समाज में, इन इंडिया जो हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, जो हम इंडियन अपने सनातन धर्म की बात करते हैं, वहां पर आ जाता है, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत जल्दी आपको चलन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन समाज जिस दिशा में जा रहा है वहां पर हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क जरूर है कि क्या हम वाकई ऐसा भारत चाहते हैं, ऐसा युवा या ऐसा यूथ चाहते हैं, और उस पर हम बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। लेकिन बदलते परिवेश में आजकल ओपन मैरिज का ट्रेंड चल चुका है। बाहर के देशों में ये चलन काफी पहले से प्रसिद्ध है, हम पूरी तरीके से वेस्टर्न हो रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अपना रहे हैं और इंडियन लोग अब वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अब भारत में भी लोग ऐसे जो शादी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस है या फिर ओपन मैरिज है, वो कर रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के कारण पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे को अलग पार्टनर्स के साथ रोमांटिक रिलेशन में रहने की अनुमति दे देते हैं। यानी कि आप दो लोगों की शादी तो हो गई है, लेकिन आप दोनों की सहमति है कि जो आपका हस्बैंड है वो किसी और लेडी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे और जो वाइफ है वो किसी और लेडी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे, जिससे दोनों का बजट भी बना रहेगा और आर्थिक जो चीजें हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। पारंपरिक विवाह में पति पत्नी केवल एक दूसरे के प्रति लॉयल रहते हैं, लेकिन ओपन मैरिज में दो लोगों के बीच एक भरोसा और एक समझदारी के आधार पर कुछ सीमाएं, इच्छाएं और उम्मीद को एक दूसरे के सामने साफ-साफ स्पष्ट करना होता है। भारत में ओपन मैरिज का बढ़ता चलन। बीते हुए समय में भारत में सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स का काफी हमें प्रभाव देखने को मिला है। आए दिन नए-नए डेटिंग एप्स आ रहे हैं। बबल, टिंडर आप देख लो, जैसे डेटिंग एप्स पर लोग नए रिश्ते बनाने का ऑप्शन भी ढूंढ रहे हैं। वेस्टर्न इतिहास को अपनाकर भारत में भी कुछ लोग व्यक्तिगत आजादी